वजीर आजम बनी गाला के मकान के बारे में झूठ बोला गया। जहांगीर तरीन भी इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। मीडिया में पगड़ियां उछालने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबके सामने मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। मुल्क में गुर्बत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पसमानदा इलाकों को ऊपर उठाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोरोना की वजह से अशिया महंगी हुई। वजीर आजम का स्कर्दू में जलसे से खिताब। स्कर्दू में मकान बनाने के लिए सूद के बगैर 27 लाख रुपए कर्ज देने का ऐलान कर दिया। नया पाकिस्तान कहां बनाना था, पुराने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी। आज मईशत के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है। 3 साल से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। मईशत तबाह हो चुकी। महंगाई ने जीना हराम कर दिया। मुआशी माहिरीन मुल्क को दिवालिया करार दे रहे हैं। इमरान खान ने कौम से खिलवाड़ किया, अब मुहासबा करना होगा। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ 16,000 सरकारी मुलाजिमीन केस की समाअत मुकम्मल। कल सुबह 11:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। फैसला वही होगा जो आइन, कानून और अवाम के मुफाद में होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिमार्क्स। सानिहाए APS को 7 साल मुकम्मल। 132 नन्हे शोहदा का गम भुलाया ना जा सका। वालिदैन आज भी गम से निढाल। पारा चुनार में शोहदा की कब्रों पर दुआ या तकरीब। लवाकिन और अजीजो अकारिब ने फातिहा खानी की। रावलपिंडी के अयूब पार्क में बच्चों ने शोहदा की यादगार पर गुलपाशी की। शहीद तालिब इल्म जैन की वालदा की भी शिरकत। आज का दिन कौम को कर्बनाक सानहे की याद दिलाता है। बुज़दिल दहशतगर्दों ने कमसिन बच्चों पर हमला करके शहीद किया। वक्त ने साबित किया दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। वजीर आज़म इमरान खान का पैगाम। रियासत को हक नहीं वो मासूम इंसानों के कातिलों को मुआफ करे। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात रियासत को कमजोर और शर्मिंदा करने के मुतरादिफ हैं। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा दी जाएगी। आसिफ जरदारी का पैगाम। कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात का मामला अभी आगे नहीं बढ़ाया। गुज़िश्ता हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू तक नहीं कराया। शीरी मज़ारी का तकरीब से खिताब। कुछ सपनों की कोताहियां, कुछ दुश्मनों की साजिशें। पाकिस्तान को 2 लख्त हुए, 50 बरस बीत गए। निस्फ सदी भी मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का दुख का मदावा न कर सकी। फासले इस कदर क्यों बढ़े? नतीजा अलहदगी की सूरत में निकला। असल मुजरिम कौन? कौम को आज भी जवाब का इंतजार। खानेवाल में पंजाब असेंबली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स की बड़ी तादाद घरों से निकल पड़ी। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लग गईं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के गनमैन को पुलिस एहलकार से तल्ख कलामी के बाद हिरासत में ले लिया गया। विफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो हक 2 गवादर तहरीक से मुआहिदे पर आज दस्तखत करेंगे। मौलाना हिदायत रहमान का मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। कराची में सरकारी इदारों के एहलकार शहरियों को अगवा करने लगे। गुलशन मेमार से नौजवान के अगवा में मुलविस। कस्टम, पुलिस और अदालती एहलकार समेत 9 रुकनी गैंग गिरफ्तार। सुनार के बेटे को अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। व्हाट्सएप की मदद से गिरफ्तारी अमल में आई। रेंजर्स और पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 मैच होने का इम्कान। ब्रॉडकास्टर की टीम होटल से ग्राउंड पहुंच गई। नेशनल स्टेडियम में पिच की तैयारी जारी। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के हुकाम ने सर जोड़ दिए। अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। पंजाब में 13% घरानों में बैतुल खला की सहूलत मौजूद न होने का इंकशाफ। 87% को सहूलत हासिल। हुकूमत का गरीब घरानों के लिए 1,95,000 टॉयलेट्स बनाने का फैसला। महकमा हाउसिंग, शहरी तरक्की और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने पंजाब असेंबली में रिपोर्ट जमा करा दी।
पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध से मामलाते जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर मोटरवे को बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को स्कूल बंद करने की तजवीज पर गौर करने की हिदायत कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 302 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रिकॉर्ड की गई। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। सेल्स टैक्स और डीलर्स मार्जिन में इजाफा कर दिया गया। सन्नतों को गैस की बंदिश पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। हकायक बताने के लिए वजीर आज़म से वक्त देने की अपील। पंजाब की बरामदी सनत को गैस की कीमत और लोड शेडिंग से दोहरे मसाइल का सामना है। खत का मतन। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने के खिलाफ बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। मीडिया के जरिए इल्म हुआ मुझ पर 50,000 रुपए जुर्माना किया गया। जलसे में तकरीर की और न ही तरक्याती मंसूबों का ऐलान। वजीर आज़म इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सईद गनी की मीडिया से बातचीत। इलेक्शन कमीशन में एमक्यूएम पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस की समाअत खालिद मकबूल सिद्दीकी से जवाब तलब कर लिया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन राहत की तारीखी में चोरी किए। नई सियासी जमात नहीं बनाऊंगा। पार्टी को दोबारा कारकुनान को वापस दिलवाएंगे। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। क्राइस्ट चर्च में हमलावर से बहादुरी से मुकाबला करने वाले 2 पाकिस्तानियों शहीद नईम रशीद और जिंदा बच जाने वाले अब्दुल अजीज को न्यूजीलैंड का आला तरीन अवार्ड। इससे पहले सिर्फ 2 मरतबा ये अवार्ड दिया गया। 2019 में क्राइस्ट चर्च मसाजिद पर दहशतगर्द हमले में 51 मुसलमान शहीद हुए थे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हीर को बिछड़े 1 बरस बीत गया। हीर रांझा समेत 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली फिरदौस बेगम के लासवाल किरदार आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श। और मारधाड़ से भरपूर हॉलीवुड फिल्म अमेरिकन सीज का पहला ट्रेलर मंजर-ए-आम पर आ गया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।